नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 22 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि बीजेपी प्रत्याशी को दिखाए गए काले झंडे। हरियाणा के सिरसा जिले में कालांवाली से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र सिंह को चुनावी प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। शनिवार को राजेंद्र चकेरिया गांव में वोट मांगने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद राजेंद्र ने अपना चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया। दरअसल खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भारतीय किसान एकता बीकेई के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। खड़गे ने कहा, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य को इससे पहले कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि हम पीएम मोदी और भाजपा से पूछना चाहते हैं कि जब आपके पास पूरी शक्ति है तो आपने अब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया है। खड़गे ने जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि हमने प्रदेश के लिए 7 वादे किए हैं। हमारा पहला वादा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाया जाएगा। भारत ने चेस ओलंपियाड में ऐतिहासिक गोल्ड जीता। चेस ओलंपियाड की ओपन कैटेगरी में भारत ने ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीत लिया है। ओलंपियाड के 97 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार टीम इवेंट का गोल्ड जीता है। 10वें राउंड के मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 1.5 से हराया। भारत के कुल 19 पॉइंट्स हो गए हैं। 10 राउंड में भारत ने 9 में जीत हासिल की है और 1 राउंड ड्रॉ खेला है। रविवार को आखिरी राउंड का मुकाबला होना है। भारतीय टीम इस राउंड में हारती भी है तो भी टीम का पहले स्थान पर रहना लगभग पक्का है। भारत के ओपन कैटेगरी में गोल्ड विनर बनने की आधिकारिक घोषणा 11वें राउंड के खेल के बाद होगी। विमेन्स कैटेगरी में भी भारत गोल्ड की रेस में बना हुआ है। भारतीय लड़कियों ने 10वें राउंड में डिफेंडिंग चैंपियन चीन को 1.5 के अंतर से हरा दिया। इस कैटेगरी में भारत फिलहाल पहले नंबर पर है। सीटीईटी एग्जाम डेट्स में बदलाव। सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटीईटी 2024 एग्जाम की डेट्स रीशेड्यूल कर दी हैं। ये एग्जाम पहले 1 दिसंबर 2024 को होना था, जो अब 15 दिसंबर 2024 को होगा। कैंडिडेट्स ज्यादा होने पर एग्जाम 14 दिसंबर 2024 को भी आयोजित कराया जा सकता है। केजरीवाल आज जंतर मंतर में जनता की अदालत लगाएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। एएपी विधायक दिलीप पांडे ने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि जनता की अदालत में दिल्ली के लोग कहेंगे कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। जमानत पर बाहर आने के बाद 15 सितंबर को केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अब वो जनता की अदालत में जाएंगे। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद शनिवार को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। राहुल के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान को लेकर शनिवार को भाजपा ने कर्नाटक में एफआईआर करवाई है। यह शिकायत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में की गई है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता एससी, एसटी, ओबीसी और सिख समुदाय को निशाना बनाकर बांटने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में उनकी विभाजनकारी नीति की जांच होनी चाहिए। इससे पहले राहुल के खिलाफ यूपी और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राहुल ने अमेरिका दौरे के समय आरक्षण और सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इसी के खिलाफ भाजपा नेता विरोध जता रहे हैं। हालांकि राहुल का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनी। आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उपराज्यपाल एलजी विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। वे दिल्ली की सबसे युवा सीएम हैं। इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे।
आतिशी बतौर महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम हैं। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है। आतिशी ने शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और वित्त समेत 13 विभाग अपने पास रखे। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट के ड्राइवर से 50 लाख बरामद। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया है। कार में 2 युवक सवार थे, जिनमें से एक जींद के भाजपा प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा का ड्राइवर हैप्पी है और दूसरा उनका करीबी कालू उर्फ सुरेंद्र आहूजा है। दोनों नोएडा से कैश लेकर आ रहे थे। पुलिस के सामने दावा किया गया है कि ये 50 लाख रुपए प्लाट की रजिस्ट्री के लिए हैं। आचार संहिता लगने के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि बिना प्रूफ के ले जाने पर पाबंदी है। पुलिस ने कार से नोटों की 20 गड्डी बंडल बरामद की है और प्रत्येक गड्डी में 500 रुपए के 500 नोट थे। 21 और 22 सितंबर को 5 घंटे बंद रहेगा इंटरनेट। झारखंड सरकार ने शनिवार और रविवार का इंटरनेट बंद करने का फैसला किया है। जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन परीक्षा में किसी भी प्रकार की लीक या गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि 2 दिन सुबह 8 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा निलंबित रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा को लेकर स्पष्ट कहा है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा है कि अगर कोई परीक्षा के दौरान कोई गलत काम करने की कोशिश करता है तो हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया। इन संशोधनों के तहत केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कामकाज के बारे में फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने का अधिकार दिया गया था। मॉनसून की विदाई का वक्त बदला। मॉनसून का आगमन केरल से तो विदाई पश्चिमी राजस्थान से होती है। इस बार मॉनसून की विदाई का वक्त बदल गया है। मॉनसून विदाई की सामान्य तौर पर 17 सितंबर को निर्धारित है, लेकिन इसकी घोषणा भारतीय मौसम विभाग करता है। मॉनसून आगे बढ़े तो मौसम विभाग ने तिथि निर्धारित करने के लिए आज बैठक बुलाई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक और राजस्थान मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने इस संबंध में बताया है कि अभी मॉनसून की विदाई नहीं हुई है। सितंबर के अंत तक पश्चिमी राजस्थान के कुछ जगहों से विदाई शुरू हो सकती है। फिलहाल अभी मॉनसून विदाई के लिए निर्धारित मापदंड पूरे नहीं हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि बारिश अब कमजोर हो रही है, लेकिन राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 15 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद मानसून की गतिविधियां कम हो जाएंगी। पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के साथ पश्चिमी क्षेत्र शुष्क रहने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।